नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। आरा में पंचायत चुनाव के प्रचार में भोजपुरी तड़के का छौंका लग गया है। जिला पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जब भोजपुरी स्टार अंजना सिंह ने रोड शो किया तो हर कोई उनके अंदाज का मुरीद बन गया। आरा के गांव-गांव में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है तो जनता का दिल जीतने के लिए नेताजी गली गली और द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। कोई हाथ जोड़ रहा है तो कोई मत्था टेक रहा है। इन सब के बीच भोजपुरी फिल्मों के नामी गिरामी सितारों ने भी चुनाव प्रचार में ऐसा तड़का लगा दिया है कि उसकी चकाचौंध हर तरफ फैलने लगी। गढ़हनी की जिला पार्षद उम्मीदवार रूपा सिंह जब चुनाव प्रचार के लिए रोड शो पर निकली तो भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी हीरोइन अंजना सिंह ने समा बांध दिया। कल हम सबसे पहले तो धन्यवाद देवे के चाहतनी भोजपुरी में बतियाई चली ना। हम धन्यवाद देवे के चाहतनी गुड्डू सिंह भगवान जी के। आरा के गांव और गलियों में जिधर देखिए हर तरफ नेताजी और समर्थकों की टोली हाथ जोड़े घूम रही है। हर किसी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए तो उम्मीदवारों की डिमांड पर उनके चुनाव प्रचार के लिए भोजपुरी सितारे भी अखाड़े में कूद पड़े। भोजपुरी हीरोइन अंजना सिंह खुद वोट मांगते जनता के बीच पहुंची तो उनकी एक एक अदा पर हर कोई फिदा नजर आया। अरे चाचा पीछे जो चाचा बड़े बड़े हमरा के का ताकत हो। अरे चाचा अपन बहू के वोट देवे के बाद रूपा सिंह जी के तो भोजपुरी के गांव में पंचायत चुनाव के कई रंग नजर आ रहे हैं। जनता का दिलों में उतरने की जोर आजमाइश में भिड़े उम्मीदवार हर तरीका आजमा रहे हैं। फिर चाहे हाथ जोड़ना हो या फिर भोजपुरी कलाकारों को भी मैदान में क्यों न उतारना पड़े। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। तारापुर का सरताज कौन होगा? चाय की चुस्कियों के साथ हर जगह इसी बात पर चर्चा हो रही है तो नेताजी भी वोट के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। देखिए तारापुर का मिजाज। तारापुर के घर घर में इन दिनों सुबह शाम चाय की चुस्कियों के साथ साथ चुनाव पर गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है। कोई तीर निशाने पर लगा रहा है तो किसी को लालटेन की रोशनी पर भरोसा है। तभी वोट मांगने जब नेताजी दरवाजा खटखटाते हैं तो तारापुर के विकास के सवाल पर एक बार फिर बहस सी छिड़ जाती है। आखिर तारापुर की जनता का मिजाज क्या है, नेताजी से क्या चाहती है तारापुर की जनता, आप भी सुनिए। जैसे कि आए अभी घर घर घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए तो जीत करके जाए तो हर मंथ नहीं 6 मंथ में भी एक बार आए, अपना पंचायत मतलब एक एक पंचायत घूमे, एक एक दिन 2-2 घंटा ही टाइम दे। वादा कर रहा है कि कुछ पूरा भी हुआ है? नहीं, पूरा कभी कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया। देखिए यही सही बात बताइए। जीत के गया है तो घूम के नहीं आया है। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं एक बार आके फील्ड में घूमे, किसको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब समझे। सुबह होते ही घर के बाहर चौपाल सज जाती है। गांव और मोहल्ले के चाचा और ताऊ जुटने लगते हैं। देश दुनिया के साथ साथ बिहार पर बातें होती है। तभी जब वोट के लिए नेताजी आ धमकते हैं तो चुनावी बहस पर एक और रंग चढ़ जाता है। तभी गर्मा गर्म चाय की प्याली सामने आती है। जनता से लेकर कार्यकर्ता और नेता से लेकर मंत्री जी चाय की चुस्कियों के साथ बिहार की जनता के सवालों पर फिर से एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं। जहाँ पे पहुँच रहा हूँ लोग खुद मुझे बता रहा है सर, कहने की जरूरत नहीं। जो रोड देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं, जो एजुकेशन मामला देख रहे हैं बच्चों के लिए, सब मामला हम फिट है, हम लोग साथ में हैं। अब परेशान बस इतना है कि हम लोग जाते हैं तो रेस हो जाता है थोड़ा। तो विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव के दौरान ये दूसरा मौका आया है जब वोट के लिए नेताजी घर घर दस्तक दे रहे हैं। तो कहीं चाय की प्याली से स्वागत हो रहा है तो कहीं नेताजी को जनता के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 तारापुर। लालू के ताजा व्यंग्य बाणों ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है तो सियासतदानों की शब्दावली को लेकर भी सवाल उठने लगे। देखिए क्या सोचती है जनता।
3 साल लंबा वनवास खत्म कर बिहार लौटे लालू प्रसाद के मुंह से निकले एक शब्द ने एक बार फिर बिहार की राजनीति गरमा दी है। दरअसल तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में सियासी सहयोगी कांग्रेस से बात नहीं बनी तो लालू प्रसाद ने खालिस देसी अंदाज में ऐसा करारा तंज कस दिया कि दोनों सहयोगी दलों में तलवार खिंच गई। तो बिहार की सियासत और सियासतदानों की सियासी शब्दावली को लेकर हर तरफ से सवाल उठने लगे। गांव में कहा जाता है किसी को बकचोदर में से गाली हुआ, बेवकूफ, बकचोदर बेवकूफ हो तुम, ऐसे हो ऐसे। तो बेवकूफ को गाली तो नहीं ना करते हैं ना? गाली नहीं, मतलब एक शब्द टाइप का हुआ ना। प्यार वाली ये शब्द थोड़े हुई, ये तो बिल्कुल उनका अटपटांग सा भाषा था, बिल्कुल ही आप शब्द से कहा जाए। एक तरह से दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बात बराबर है, बकचोदर कहना एक ही बात है। अपने देसी अंदाज से बिहार की जनता के दिलों में जगह बनाने वाले लालू प्रसाद का ये नया जुमला आज हर किसी के जुबान पर है। कोई राजनीति में मर्यादा का सवाल उठा रहा है तो कोई सियासत के गिरते स्तर पर चिंता जता रहा है। तो आरजेडी और कांग्रेस जैसे पुराने सियासी मित्रों के बीच भी तू मैं तेज हो गई है। आखिर बिहार की जनता क्या सोचती है सियासत की इस नई शब्दावली पर? इतने बजे राजनीतिक जो है वो पार्टी है और उनके अध्यक्ष हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको जो है सोच समझ के, क्योंकि उनकी एक बातों पे करोड़ों लोग इतने कुर्बान रहते हैं, तो उनको ये सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए। सुने तो है, लेकिन जैसे होता है कि गांव में ही अपने किसी और को बोलना हो, जैसे वो भाई हुआ यार कुछ हुआ छोटा हुआ, जिससे जो अपने छोटा होता है उसको बोला जाता है। मतलब कभी राजनीति में पहले भी मर्यादाएं टूटती रही है, तीखे वार प्रहार होते रहे हैं। तो बिहार में बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच लालू के तरकश से छूटे शब्दों के इस तीखे तीर ने राजनीति में शब्दों की मर्यादा को लेकर नई बहस जरूर फिर से छेड़ दी है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, तारापुर। नवादा में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है तो चुनावी मैदान में ताल ठोक रही पत्नी के लिए घोड़े पर सवार पति का निराला अंदाज हर किसी को खूब भा रहा है। पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है तो नवादा की सड़कों का नजारा भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। कभी चमचमाती कार की छत के झरोखे से नेताजी हाथ हिलाते दिखते हैं तो कभी जनता का दिल जीतने के लिए घोड़े की सवारी भी गांठनी पड़ती है। जिधर देखिए उधर नेताजी और उनके समर्थक की टोली धमा चौकड़ी मचा रही है। जिला पार्षद का चुनाव लड़ रही पत्नी बालेश्वरी देवी सनरूफ वाले कार पर सवार होकर निकली तो पतिदेव राम वृक्ष यादव घोड़े पर सवार हो गए। ये नवादा पश्चिमी क्षेत्र से है ना, भाग संख्या 14 है ना, श्रीमती बालेश्वरी देवी जिला पार्षद उम्मीदवार। पत्नी चमचमाती कार पर तो पतिदेव चेतक पर सवार होकर जब समर्थकों की टोली के साथ निकले तो पति और पत्नी के इस काफिले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पत्नी के चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रहे पतिदेव का उत्साह देखने लायक था। समर्थकों ने जोश बढ़ाया तो पतिदेव बिजी सड़क पर ही घुड़सवारी के जौहर दिखाने लगे। सच ही कहा गया है, शौक बड़ी चीज है। हमारे सिर्फ एक शौक है ना? जी। शौक के माध्यम से हम घोड़ा अपना घर में है लेके आए हैं। अच्छा है, गाड़ी है जो मान लिया अपना है, गाड़ी भी आया है। नवादा में पंचायत चुनाव के कई रंग दिख रहे हैं। उम्मीदवार पत्नी और पतिदेव के इस काफिले ने भी पंचायत चुनाव की सरगर्मी को और भी रंगीन बना दिया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। कुशेश्वर स्थान की गलियों में वोट के लिए भटक रहे नेता से लेकर कार्यकर्ता तक देसी जायके से भूख मिटा रहे हैं तो कोरोना काल में भूखमरी के कगार पर पहुंचे दुकानदार भी खूब चांदी काट रहे हैं। खौलती कड़ाही पर गर्मा गर्म कचरी छन रही है तो मसालेदार घुघनी, मुढ़ी और आलू चॉप की प्लेट हाथों हाथ बिक रही है। खास्ता कचौड़ी और प्याजी के दीवानों की भी कोई कमी नहीं है।
कुशेश्वर स्थान के गांव में जब से पंचायत चुनाव के साथ साथ उपचुनाव का रंग चढ़ा है, तब से वोट के लिए गली गली भटकते नेताजी से लेकर कार्यकर्ताओं की टोली भूख मिटाने के लिए स्ट्रीट शॉप्स पर छनने वाली गर्मा गर्म पकोड़े से लेकर समोसे और आलू चॉप पर टूट पड़ी है। मुरही, छोला, चॉप, कचरी, प्याजी, टमाटर, गोभी, चॉप फेमस है यहाँ पे। ये बहुत फेमस है जी, बहुत बहुत प्रसिद्ध है। इस इलाका का आदमी यही खाते हैं। नाश्ता करने आए। घुगनी चना। घुगनी चना अच्छा, फेमस है। फेमस है। खाए तब तो पहली बार आए थे, खाए। यहाँ लोग बोले जो नहीं फेमस है तो खाए। कोरोना काल में 2 साल तक कुशेश्वर स्थान के मार्केट में सन्नाटा पसरा था। चौक चौराहों पर दुकान सजाने वाले भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। अब जब वोट पर्व आया है तो हर तरफ रौनक है। गली मोहल्लों में स्ट्रीट फूड की दुकानें खुल गई हैं, जहां कड़ाही से निकलते ही गर्मा गर्म आलू चॉप से लेकर प्याजी और घुगनी के चाहने वालों की कतार लग जाती है। तो चुनावी सरगर्मी के बीच वोट मांगने पहुंचे नेताजी भी कुशेश्वर स्थान के देसी जायके से तृप्त हो रहे हैं। तो यहाँ का मूरी और छोला जो है और ये चप है, कचरी है, मुझे अच्छा लगा है। काफ़ी जो है अभी भीड़ भाड़ हो रहा है और फिलहाल में जो खास करके ये जो बाबा कुशेश्वर नाथ का जो नाश्ता का दुकान फेमस है, चॉप, छोला, मुरही, कचरी का काफ़ी फेमस और काफ़ी बढ़िया से लोग आते हैं और खाते हैं, इसका मजा ले रहे हैं अभी। कुशेश्वर स्थान में बढ़ती चुनावी सरगर्मी ने जहां नेता से लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, तो महीनों से खाली बैठे दुकानदारों की भी कमाई का एक मौका जरूर दे दिया है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, कुशेश्वर स्थान। जमुई के गांवों में झारखंड से भटके गजराज तबाही मचा रहे हैं। हरा भरा खेत उजाड़ रहे हैं तो गली और मोहल्लों में भारी भरकम पांव से दहशत फैला रहे हैं। मतवाले हाथियों का झुंड भारी भरकम पैरों तले हरी भरी फसल रौंदता जा रहा है। मेहनतकश किसानों का हरा भरा संसार उजाड़ता जा रहा है। गजराज की चाल से खैरा के गांव-गांव में दहशत सी फैल गई। हाथियों की धमक पड़ते ही गांव वाले जान बचाकर भागते फिर रहे हैं। तभी गुस्से से तमतमाए गजराज सूंड उठाकर सूखी झाड़ियों से वार कर देते हैं, तो ऐरावत का रौद्र रूप देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों के हलक सूखने लगते हैं। ये वायरल वीडियो है खैरा के घने जंगलों का, जहां नवादा के कौआकोल से भटककर जंगली हाथियों के इस झुंड ने इन दिनों डेरा डाल रखा है, जिसमें शामिल आधा दर्जन से ज्यादा गजराज कभी गांव की गलियों में उत्पात मचाने लगते हैं, तो कभी खेतों में खड़ी हरी भरी फसल पल भर में तहस नहस कर डालते हैं। तबाही और बर्बादी का पर्याय बन चुके इन हाथियों ने इन दिनों जमुई के ग्रामीणों की नींद ही उड़ा कर रख दी है। कुछ दिन पहले झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा से भटककर खौफ की ये फौज नवादा के कौआकोल में तबाही मचा रही थी। जब वन विभाग ने इन हाथियों को वापस झारखंड खदेड़ दिया, तो कुछ दिनों के बाद फिर से ये गजराज झारखंड से नवादा होते हुए जमुई के खैरा जंगल आ धमके और यहाँ भी दहशत फैलाने लगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।